क्या आपको बहुत ज्यादा सीवियर हेयर फॉल हो रहा है? आपके बाल तकिए पर, तौलिए पर, बाथरूम में, फर्श पे, ड्रेसिंग टेबल पे, ड्राइंग रूम में, सभी जगह आपके बाल ही बाल दिख रहे हैं। आपकी जो हेयर की ओरिजिनल थिकनेस है वो चली गई है, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, आपकी जो हेयर लाइन है वो पीछे जा चुकी है, बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है। आप अपने बालों को ऐसे टच करते हो और हाथ में ही अगर बाल आ जाते हैं, इतना सीवियर हेयर फॉल आपको हो रहा है। तो आज जो मैं आपके साथ ऑयल शेयर करने वाली हूँ तो वो आपके बालों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, समझिए एंड फिर आप ये ऑयल जो है वो प्रिपेयर कीजिए। ये जो ऑयल है वो है अनियन ऑयल। मार्केट में काफी सारे अनियन ऑयल अवेलेबल है, बट आज जो मैं आपके साथ अनियन ऑयल शेयर करने वाली हूँ वो हम घर पे बनाने वाले हैं। तो वो नेचुरल चीजों से बना हुआ है, उसमें कोई केमिकल नहीं है। बाहर जो मार्केट में अनियन ऑयल्स मिलते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, उससे भी आपको रिजल्ट मिलते हैं। बट मैं आज जो आपके साथ ऑयल शेयर करने वाली हूँ वो फ्रेश इंग्रेडिएंट से बनेगा, तो उसके जो रिजल्ट होंगे वो एक अलग ही लेवल के रिजल्ट होंगे क्योंकि वो नेचुरल है। तो चलिए अब देखते हैं कि आपको अपने बालों के लिए अनियन ऑयल घर पे कैसे बनाना है। उससे पहले इफ यू आर विजिटिंग द चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम देन प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि मैं वीडियो जब अपलोड करूँ आपको उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। ये ऑयल को प्रिपेयर करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए अनियन। अगर आपके पास सैलॉट्स है, जो सांबर अनियन आते हैं वो है, तो नथिंग लाइक इट, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर मैं 2 अनियन ले रही हूँ, थोड़ी मीडियम साइज के 2 अनियन हैं। और अगर आपके पास ये सांबर वाले अनियन अवेलेबल नहीं है तो आपके पास जो भी रेड, पर्पल, व्हाइट जो भी अनियन अवेलेबल है आप ले सकते हो। इसको आपको अच्छे से पील कर देना है एंड अच्छे से फाइनली चॉप कर देना है। तो ये अनियन के प्रिपरेशन हो गई। अब हम बात करेंगे बेस ऑयल की। हम अनियन ऑयल बनाने वाले हैं, उसके लिए हमें बेस ऑयल चाहिए। तो मैं यहाँ पर उसके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ ऑलिव ऑयल। जो ऑलिव ऑयल होता है वो सबसे ज्यादा डीपर पेनिट्रेट होने वाला ऑयल होता है। जो बाकी ऑयल्स होते हैं उसके मुकाबले ये बहुत ज्यादा डीपली बालों की सतह में जाके आपके बालों को नरिशमेंट एंड जो मॉइस्चर प्रोवाइड करता है वो कोई और ऑयल दे ही नहीं सकता। जी हाँ, एक बार आप इसका इस्तेमाल कीजिए और आप खुद ये डिफरेंस नोटिस करें। ये ऑयल यूज करने के बाद जो आपके बालों में सॉफ्टनेस आने वाली है वो कोई और ऑयल दे ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो ऑयल है वो एक कंडीशनिंग ऑयल है। अगर आप ये ऑयल का इस्तेमाल करते हो तो मार्केट बेस्ड जो कंडीशनर है उसको आप भूल जाओगे, क्योंकि ये एक नेचुरल कंडीशनर का काम करता है। ये जब आप लगाओगे तो बाल इतने स्मूथ हो जाएंगे, इतने सिल्की हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि हम कंडीशनर का इस्तेमाल अब तक क्यों ही कर रहे थे। जी हाँ, ये इतना पावरफुल है। जो ऑलिव ऑयल होता है वो आपके क्यूटिकल के अराउंड एक प्रोटेक्टिंग लेयर क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से आपके हेयर जो है वो एकदम सॉफ्ट एंड स्मूथ रहते हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा कंडीशनर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर मैं 100 ml ऑफ ऑलिव ऑयल ले रही हूँ। ये एडिबल ग्रेड का ऑलिव ऑयल है, तो आप भी एडिबल ग्रेड का ऑलिव ऑयल का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्योर होता है। जो चीज आप खा सकते हो तो वो चीज आप ऑब्वियसली अपने बालों पे और स्किन पे बिना टेंशन के लगा सकते हो। देन आपको ऑयल प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए आपको एक पैन लेना है एंड जो ये ऑयल है वो उसमें ट्रांसफर कर देना है। देन आपको स्लो फ्लेम पे इसे हीट करना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम तक भी आपको नहीं आना है, एकदम लोएस्ट फ्लेम पे आपको वर्क करना है। उसके बाद आपको चेक करना है ऐसे हाथ रख के उस पे। जब आपको हल्की गर्माहट महसूस होने लगे तो आप एक अनियन उसमें डाल के देखें। तो जब ये ऊपर आने लगे तो समझ लेना कि आपका ऑयल जो है वो हीट हो चुका है। उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है अनियन। अनियन ऐड करने के बाद भी आपको जो फ्लेम है वो आपको स्लो ही रखनी है। ये ऑयल बनाना जब हम स्टार्ट करेंगे, जब ये पूरा प्रोसेस होगा ऑयल बनाने का, उससे लेकर ये ऑयल जब बन जाएगा तब तक आपको जो अपनी फ्लेम है वो स्लो पे ही रखनी है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम तक भी आपको नहीं आना है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि इसके जो इंग्रेडिएंट है और जो ऑयल है वो जल जाए। हमें इसको आपस में इन्फ्यूज करना है, बिल्कुल भी इसे हमें जलाना नहीं है। तो हमें अच्छे से इसे लोएस्ट फ्लेम पे इन्फ्यूज होने देना है फॉर गुड 15 मिनट्स। ये जो पूरा ऑयल प्रिपरेशन का जो टाइम है वो है 15 मिनट। उससे ज्यादा आपको अपने ऑयल को हीट नहीं करना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है आपको।
क्योंकि जो ऑलिव ऑयल होता है वो बहुत ज्यादा लाइट वेट ऑयल होता है और वो इजीली कोई भी इंग्रेडिएंट को अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब 15 मिनट्स हो जाए तो उसके बाद आपको जो गैस की फ्लेम है वो ऑफ कर देनी है एंड उसके बाद जो ऑयल है उसको ऐसे ही रहने देना है जब तक कि ये ठंडा ना हो जाए। जब ये ठंडा हो जाए तो उसके बाद आपको इसे स्ट्रेन कर देना है किसी ग्लास जार के कंटेनर में। प्लास्टिक के कंटेनर में आपको बिल्कुल भी स्टोर नहीं करना है, आपको इसे ग्लास जार में ही स्टोर करना है। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो कि जहाँ पे सनलाइट ज्यादा आती है तो आप इसे इंग्रेडिएंट के साथ ही बोतल में ट्रांसफर कर ले और इसे सनलाइट में रखे फॉर 3 to 4 डेज, ताकि जो अनियन का इन्फ्यूजन है वो और अच्छे से ऑयल में हो जाए। और ये जो स्टेप मैंने आपको बताया है ये कम्प्लीटली ऑप्शनल स्टेप है। अगर आपके एरिया में धूप नहीं आती है तो आप ये स्टेप जो है उसे स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। मैं डायरेक्टली ही इस्तेमाल करती हूँ, हालांकि मेरी एरिया में सनलाइट आती है बट इस बार मैंने इसको कोई सन इन्फ्यूजन नहीं किया है। इस बार मैं इसे डायरेक्टली ही इस्तेमाल करने वाली हूँ। डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे तो भी ये इतना ही बेनिफिशियल है। ये जो ऑयल है वो आपको लगाना कैसे है, तो ये जो ऑयल है वो आपको हेड वॉश से पहले 2 या 3 घंटे पहले आपको अपने बालों में लगाना है एंड देन आपको अपने जो हेयर है वो वॉश कर लेने हैं। बट अगर आप कंफर्टेबल है ओवरनाइट ऑयलिंग के लिए तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हो एंड द नेक्स्ट डे आपको अपने बालों को शैम्पू कर लेना है आपके रेगुलर शैम्पू से। ये जो मैंने आपको ऑयल बताया है अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करेंगे, डिसिप्लिन के साथ इस्तेमाल करेंगे तो विद इन फ्यू एप्लीकेशंस आपको दिखेगा कि जो आपके बेबी हेयर है वो ग्रो हो रहे हैं, आपके बालों में जो डैंड्रफ है वो चला गया है, हेयर ग्रोथ अच्छी हो रही है, बालों की जो शाइन है वो इनहेंस हुई है, बालों की स्मूथनेस है वो कई ज्यादा बढ़ गई है और हेयर फॉलिकल्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। ये ऑयल लगाने के बाद स्प्लिट एंड्स जो होते हैं वो भी आपको कभी नहीं होंगे, क्योंकि ये आपके हेयर के जो एंड्स है उसे भी अच्छे से रिपेयर करता है, मॉइस्चर देता है। जब हमारे बालों के एंड्स को जो मॉइस्चर चाहिए वो नहीं मिल पाता है उसकी वजह से ही स्प्लिट एंड्स होता है। तो ये जो ऑयल है वो हमारे एंड्स को भी मॉइस्चर देगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ये जो ऑयल है वो आपको हफ्ते में 2 से 3 बार लगाना है, जैसे आप रेगुलर ऑयलिंग करते हैं वैसे। ये जो पर्टिकुलर ऑयल है वो आपके बालों का 100% हेयर फॉल रिड्यूस करेगा, बालों में जितनी भी प्रॉब्लम है उसे ये ठीक करेगा। बट उसके लिए आपको इसका रेगुलर और डिसिप्लिन के साथ इस्तेमाल करना है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपके बालों में एलोपेशिया की बीमारी है या फिर कोई और बीमारी है तो ये ऑयल से ये क्योर नहीं होगा। उसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा, के बाद आपको प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, अपने बालों को फिक्स करना पड़ेगा, देन आपको ये रेमेडी करनी है, उसके बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में।